अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैथमेटिक्स फॉर आर्ट स्टूडेंट्स, जिसको हम जैसे दूसरे आम अल्फाज में कहते हैं जनरल रियाजी है, और ये मैट्रिक यानी 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए है। और प्लस ये अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का जो कोर्स कोड 248 है उसके लिए भी सेम यही सिलेबस है। तो उसका हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है डियर स्टूडेंट, और आज हम उसका आगे स्टार्ट करेंगे। मिसाल जो पेज 5 पर है, ये मिसालें ये आपको समझाने का मकसद ये पेपर के लिए भी इम्पॉर्टेंट होती हैं, इसलिए आपने इनको इग्नोर नहीं करना। अपनी पेपर की तैयारी करें तो आप इस तरह करें कि आपकी 110% आपकी तैयारी हो, इसलिए आपने ईच एंड एवरीथिंग इसके अंदर जो है वो कवर करते आनी है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो चैप्टर है, चैप्टर का नेम है अलजबरी कुलिया और उनका इतलाक़, चैप्टर नंबर 1 है। तो आज हम उसकी मिसाल नंबर 5 है, जो अलजबरी जुमला है उसको हमने मुख्तसर करना है। तो मुख्तसर करने के लिए हम किस तरह इसको जो है वो सॉल्व करते हैं। तो हम क्वेश्चन के ऊपर आते हैं कि उसका कहता है कि 8x की पावर 3 y की पावर 2 बटा 12x की पावर x इंटू वाई की ताकत 5। ठीक है, हमने इस रकम को एज इट इज़ यहाँ पर रिप्रोड्यूस कर लिया है। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अगर सिंप्लीफाई करने के लिए आप देखें, सिंपल 4 दूनी 8 होता है और 4 तिये 12 होता है। ठीक है, तो ये बच गया 2x की पावर 3 y की ताकत 2 बटा 3 इंटू एक्स इंटू वाई की ताकत 5। ठीक हो गया। अच्छा, हम इसको मज़ीद लिख सकते हैं। देखें, 2 इंटू एक्स की पावर 2 इंटू एक्स इंटू वाई की ताकत 2 बटा 3 इंटू एक्स वाई की ताकत 2 और वाई की ताकत 3। ये मैंने यहाँ पर इसलिए ऐसा क्यों किया है, उसकी वजह ये है कि ये हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें ये हमारे पास देखें जो y की ताकत 2 है, नीचे भी है, हमने ऊपर भी बना लिया। इसी तरह x ऊपर था, ऊपर भी बना लिया, नीचे बना लिया। तो x से x कट गया और y की ताकत 2 से y की ताकत 2 कट गया। तो हमारे पास इसका आंसर क्या बच गया, 2 इंटू एक्स की पावर 2 y बटा 3 इंटू वाई की ताकत 3। ठीक है, ये बल्कि y तो हमारे पास कैंसिल हो गया ना, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो 2x की ताकत 2 बटा 3y की ताकत 3 जो है वो इसका आंसर आ गया। ये हमारे पास जो मिसाल नंबर 5 है पेज नंबर 5 पर पहली, ये वो एग्जांपल आ गई है। अब इसके बाद हमारे पास जो अगला क्वेश्चन आ रहा है वो है नातिक जुमलों का जो है वो हमने उनका इख्तिसार या उनको सिंप्लीफाई कैसे करना है, उनके लोएस्ट फॉर्म के अंदर कैसे लिखना है। तो उनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास इसी तरह जो हम पहले करते हैं वही पैटर्न हमारे पास, वही तरीक़ेकार हमारे पास मौजूद हैं। हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमारे पास क्वेश्चन ज़रा सेग्रीगेट रहे। ठीक हो गया। अब पहले हम इसका पहला पार्ट कर लेते हैं। 32x की ताकत 5 इंटू एक्स वाई की ताकत 7 और माइनस 4x की ताकत 2 और y की ताकत 9। हमने रकम को एज इट इज़ लिखा सबसे पहले। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इसको लिख सकते हैं जो नीचे वाली फॉर्म है उसके अंदर ले आते हैं। 32 को लिख सकते हैं 8 ज़रबे 4 इंटू एक्स की ताकत 5 को लिख सकते हैं x की ताकत 3 और x की ताकत 2। x की ताकत 2 क्यों किया, क्योंकि हमारे पास नीचे भी x की ताकत 2 मौजूद है। इसी तरह y की ताकत 7 वैसे का वैसे बटा 4 माइनस का वैसे साइन वैसे, x की ताकत 2, y की ताकत 9 को हम लिख सकते हैं y की ताकत 7 इंटू वाई की ताकत 2। y की 7 से y की 7 कैंसिल, x की 2 से x की ताकत 2 कैंसिल हो गया। तो ये हमारे पास 4 से हमारे पास 4 कैंसिल हो गया। तो क्या बच गया, 8 इंटू एक्स की ताकत 3 बटा y की ताकत 2, और ये माइनस का साइन यहाँ पर आ जाएगा। ये डियर स्टूडेंट इसका आंसर हो गया। इसी तरह अब हम इसके सेकंड पार्ट पर चलते हैं। वो है 2 माइनस एक्स बटा 3x की 2 माइनस 5x माइनस 2। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, रकम को एज इट इज़ लिखा 2 माइनस एक्स बटा, इसको हम लिख सकते हैं। देखें, अगर हम इसको यहाँ पर इसके पेयर्स बना लें, 3x की ताकत 2 माइनस 2। अब इसको इससे ज़रब दें, माइनस 6x स्क्वायर। हमने इसके ऐसे पेयर बनाने हैं कि जिनको ज़रब दें तो 6x का स्क्वायर आए और जमा करें तो माइनस 5x आए। तो क्या मैं इस रकम को ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस 6x जमा x। देखें, अब इसको जमा करें, माइनस 6x और जमा x माइनस 5x आता है, और 6 और x को ज़रब दें तो माइनस 6x की 2, जो कि हमारे पास इस ज़रब से आना चाहिए था। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास बच गया 2 माइनस एक्स बटा, पहली वाली रकम में से क्या कॉमन आ रहा है, 3x कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बचा, x, और यहाँ से बचा माइनस 2। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से जमा 1 कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बचा, x माइनस 2। ठीक है, 2 माइनस एक्स को बटा, इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया, x माइनस 2 इंटू 3x जमा 1। इसको मज़ीद हम लिख सकते हैं 2 माइनस एक्स
बल्कि ऐसे करें 2 माइनस एक्स को, चलो आप ऐसे एक दफ़ा लिख लें इसको, एक्स माइनस 2 इंटू 3x जमा 1। अब 2 माइनस एक्स को अगर मैं 1 माइनस 1 कॉमन ले लूँ तो लिख सकता हूँ एक्स माइनस 2। देखिए जब मैं इसको इससे ज़रब दूंगा, जब मैं इसको ज़रब दूंगा माइनस एक्स वैसे का वैसे हो जाएगा, माइनस माइनस जमा 2 वैसे का वैसे हो जाएगा। तो इस रकम को मैं मज़ीद सिंपलीफाई करके यहाँ लिख रहा हूँ एक्स माइनस 2, और शुरू में 1 माइनस 1 मैंने कॉमन ले लिया, एक्स माइनस 2 बटा 3x जमा 1। एक्स माइनस 2 से एक्स माइनस 2 कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा माइनस 1 बटा 3x जमा 1। ये इसकी मुख्तसर तरीन हालत है। हमने क्या किया, हमने इसके फैक्टर बनाए हैं -6x के और उस तरीके से इसको सॉल्व किया। ये आप पहले पढ़ के आए हैं पिछले क्लास के अंदर कि हमारे पास जो हमारे पास ये अलजेब्रा की इक्वेशन होती है, ठीक है, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, इसको सॉल्व करने के लिए या तो कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड होता है या इसकी फैक्टराइजेशन होती है, हम ये फैक्टराइजेशन किए, और एक होता है इसका फार्मूला, फार्मूले के ज़रिए इसको सॉल्व करना। तो ये हमारे पास किसी भी तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने इसको फैक्टराइजेशन के तरीके से इसको सॉल्व किया है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, चलें अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जी, इसका नेक्स्ट पार्ट आ रहा है कि नातिक जुमलों को नातिक जुमलों की जमा, ज़रब और तकसीम। जैसे हमारे पास सिंपली ज़रब और तकसीम आम लेटर्स की होती है, ये जुमलों की ज़रब और तकसीम ज़रा अलहदा होती है क्योंकि इसके अंदर जुमले मौजूद होते हैं। तो आइए हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसका पहला पार्ट है, यानी कि एग्जाम्पल नंबर, ये मिसाल नंबर 1 है पेज नंबर 6 के ऊपर, जैसे कि यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है पेज नंबर 6 पे मिसाल नंबर 1। वो कहता है कि इसको आपने मुख्तसर करना है, ठीक है। अच्छा, अब इसको मुख्तसर करने के लिए आपने करना क्या है, आपके पास रकम दी हुई है एक्स जमा 1 बटा एक्स की 2 माइनस 3 एक्स जमा 2, और ये दे रखी है एक्स जमा 2 बटा एक्स की 2 माइनस 4 एक्स जमा 3। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास दी हुई है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ बराबर का निशान आपने हमेशा लगाना है, एक्स जमा 1 बटा, इसको ब्रैकेट कर लें। इसको फैक्टराइजेशन बना सकते हैं इसके फैक्टर कि अगर मैं देखूँ एक्स की ताकत 2 माइनस 2x माइनस एक्स जमा 2 जमा ऊपर वाली रकम वैसे के वैसे, और इसको मैं लिख सकता हूँ तोड़ के एक्स की 2 माइनस 3x माइनस एक्स जमा 3। ये मैंने ऐसे क्यों किया है, मैंने फैक्टराइजेशन के ज़रिए इसको सॉल्व किया कि इनको ज़रब दें तो 2x की 2 आए और जमा करें तो माइनस 3x आए, वही आ रहा है हमारे पास। तो अब आपके पास क्या बन गया, x जमा 1 बटा, इसमें से क्या कॉमन आया, x इंटू एक्स कॉमन आया x माइनस 2, इसमें से माइनस 1 कॉमन आया x माइनस 2 जमा x जमा 2 बटा, इसमें से x कॉमन आया x माइनस 3, इसमें से माइनस 1 कॉमन आया x माइनस 3। तो ये बन गया आपके पास x जमा 1 बटा ब्रैकेट बन x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 जमा x जमा 2 बटा x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ गया। अब आपको एलसीएम लेना तो आता है ना, एलसीएम के अंदर होता है हमारे पास जो नीचे वाली रकम होती है ना, वो जो मुश्तरिक होते हैं वो एक दफ़ा आ जाते हैं, और जो अलग आते हैं वो भी आ जाते हैं। तो उसमें देखें एक्स माइनस 1 एक रकम है, वो एक दफ़ा आ गई, मुश्तरिक है ना, एक दफ़ा आ गई। दूसरी आ गई एक्स माइनस 2, तीसरी आ गई एक्स माइनस 3। अब इनको फैक्टराइजेशन का तरीका क्या होता है, आप इसको देखें, एक्स माइनस 2 से एक्स माइनस 2 गया, एक्स माइनस 1 से एक्स माइनस 1 गया, क्या बचा एक्स माइनस 3। तो आपने x जमा 1 जो ऊपर मौजूद है इसको x माइनस 3 से ज़रब दे दी, जमा का निशान वैसे का वैसे, x माइनस 3 से x माइनस 3 गया, x माइनस 1 से x माइनस 1 गया, तो अंदर क्या बच गया x जमा 2 इंटू एक्स माइनस 2। ठीक हो गया। अब इसको मज़ीद करते हैं। अगर आप इसको आप ज़रब देना चाहें, आपको पता है कैसे ज़रब देते हैं, x को इससे ज़रब दें x की 2 माइनस 3x, फिर 1 को इससे ज़रब दें जमा x माइनस 3। अब आगे दें, ये बनता है x की 2 माइनस 2x जमा 2x माइनस 4, x की ताकत माइनस 1, x की ताकत x माइनस 2 और x माइनस 3। अब ये देखें 2x से 2x कटता है, यस कटता है, ठीक है। और इसमें से कोई देखें कोई चीज़ कटती है, कोई चीज़ नहीं कटती, x की 2 और x की 2, ये आपके पास बन जाएगा 2x की ताकत 2 माइनस 3x और जमा x माइनस 2x माइनस 3 और माइनस 4 माइनस 7 बटा, ये क्या बन गया आपके पास, इन दोनों को ज़रब दे लें, इन दोनों को
ये बन गया x की ताकत 2 माइनस 2x माइनस एक्स जमा 2 इंटू एक्स माइनस 3। सिंप्लीफाई हम जस्ट सिर्फ इसको कर रहे हैं, इसको आपस में ज़रब दे रहे हैं। ये बच गया 2x की 2 माइनस 2x जमा 7 बटा x की ताकत 2 माइनस 3x जमा 2 इंटू एक्स माइनस 3। ठीक हो गया। अब इन वाली रकमों नीचे वाली रकमों को एक दफ़ा फिर ज़रब दे दें। 2x की ताकत 2 माइनस 2x माइनस 7, ये भी माइनस 7 है, ठीक है, बटा x की ताकत 2 को इससे ज़रब दें। x की ताकत 3 माइनस 3x की ताकत 2, फिर माइनस 3x को इससे ज़रब दें, माइनस 3x की ताकत 2 और माइनस माइनस जमा 9x जमा 2x और 2 तिया माइनस 6। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये आपके पास बच गया 2x की ताकत 2 माइनस 2x माइनस 7 बटा x की ताकत 3, ये माइनस माइनस 6x की ताकत 2 9x और 2x जमा 11x और माइनस का 6। ये डियर स्टूडेंट इसका आंसर हो गया हमारे पार्ट 1 का। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। चलें अब हम इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। इसी मिसाल नंबर पेज नंबर हमारे पास 8 आ जाएगा, ऐसे हमने इसको ठीक है, पेज नंबर 7 आ जाएगा। पेज नंबर 7 की हमारे पास एग्जांपल इसकी आ गई है दूसरी। कहता है इसको आपने मुख्तसर करना है, क्या है, x जमा 2 बटा एक्स की 3 जमा 1 जमा x बटा x की ताकत 2 माइनस 1। हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। उससे पहले डियर स्टूडेंट मैं आपको बताता जाऊँ, देखें ये a की 3 जमा b की 3 का फार्मूला होता है a जमा b इंटू a की 2 माइनस a b जमा b की 2, और a की 2 माइनस b की 2 का फार्मूला होता है a माइनस b इंटू a जमा b। तो हमने क्या किया, इसको लिख लिया x जमा 2 बटा, ये देखें a की 3 जमा b की 3 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ x जमा 1 इंटू एक्स की ताकत 2 माइनस एक्स जमा 1 जमा x बटा, अब मैंने यहाँ पर एक फार्मूला लिखा हुआ है a की 2 माइनस b की 2, ये होता है हमारे पास a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। यानी जब आपके पास पहली रकम का भी स्क्वायर हो, दूसरी रकम का स्क्वायर हो, तो पहली रकम माइनस दूसरी रकम, पहली रकम जमा दूसरी रकम, तो इसको हम लिख सकते हैं x जमा 1 इंटू एक्स माइनस 1। अच्छा, ये बन गया। इनका अब एलसीएम ले लेते हैं हम, ठीक है। वो क्या आ जाएगा, जो चीज़ मुश्तरक होती है वो एक दफ़ा आती है, x जमा 1 एक्स माइनस 1, और ये तीसरी चीज़ ये है x की 2 माइनस एक्स जमा 1। अब इसको क्या होगा, x जमा 1 और x की 2 माइनस 1 कट गया, तो ये x जमा 2 इंटू एक्स माइनस 1 आ जाएगा, जमा x इंटू, अब x जमा 1 एक्स माइनस 1 से कट गया, अंदर क्या बच गया, x की 2 माइनस एक्स जमा 1। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। अब इसको आप ज़रा सिंप्लीफाई कर लें, ये बन गया, इनको ज़रा दे लें, x की 2 माइनस एक्स जमा 2x माइनस 2 जमा, ये x को अंदर ज़रब दे दें, x की पावर 3 माइनस एक्स की ताकत 2 जमा x बटा x जमा 1 इंटू एक्स माइनस 1, इसको हम लिख सकते हैं x की ताकत 2 माइनस 1 एक्स की 2 माइनस एक्स जमा 1। ठीक हो गया। अब देखें ऊपर हमारे पास कोई चीज़ कटती है, यस कटती है, एक्स की ताकत 2 से एक्स की ताकत 2 कट गया, ये जमा एक्स से माइनस एक्स कट गया, और क्या बच गया, अब आपके पास ऊपर बच गया एक्स की ताकत 3 जमा 2x माइनस 2। देखिए आपने तरतीब का ख्याल रखना है कि जब आप लिख रहे होंगे किसी भी इक्वेशन को, तो आपने पहले बड़ी पावर वाली रकम, उसके बाद उससे छोटी पावर वाली रकम, उसके बाद उससे छोटी पावर वाली रकम, इस तरह अपने क्वेश्चन को जो है अपना लिखना है। नीचे वाली रकम को आप मज़ीद ज़रब दे दें, पहले x की 2 को सारे के साथ ज़रब दें, x की ताकत 4 माइनस एक्स की ताकत 3 जमा x की ताकत 2, फिर इसको माइनस x की ताकत 2 माइनस माइनस जमा x और माइनस 1, x की ताकत 2 x की ताकत 2 से कट गया, ऊपर वाली रकम वैसे क्यों x ही, ये बच गया x की ताकत 4 माइनस एक्स की ताकत 3 जमा x माइनस 1। तो ये डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इसकी मिसाल नंबर 1 का जो सेकंड पार्ट था वो सॉल्व हो गया। ये हमारा आज का लेक्चर है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।